हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएम के इंग्लिश स्टडी। आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। वाक्य बनाने के गोल्डन रूल। आज मैं आपको वाक्य बनाने की एक शानदार ट्रिक बताने वाला हूँ। ये ट्रिक बहुत बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। इसका सही इस्तेमाल करके आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। इसके लिए हमें बस 3 चीज़ें चाहिए। ये 3 चीज़ें सीख ली तो आप वाक्य बना सकते हैं आराम से। आप वाक्य बहुत आसानी से बना सकते हैं, बहुत आराम से। वह वाक्य बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो कौन सी है ये 3 चीज़ें, हम एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी पहली चीज़ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं। कर्ता। सब्जेक्ट को कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। जो एक्शन मतलब जो क्रिया होती है वो करता है। कर्ता, कर्ता करने वाला, जो कर्ता जो काम करता है ना, तो वो एक्शन करता है, वो डूअर। जो काम दिया हुआ होता है ना वाक्य में, वो उसका जो कौन कर रहा है वो इसमें वो सब्जेक्ट में दिया होता है। कर्ता व्यक्ति अथवा वस्तु होता है जो वाक्य में कोई भी काम करता है। कर्ता काम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ होता है। जैसे आई, यू, नेम। नेम में कोई भी नेम आ सकता है, जैसे राहुल, सीमा, श्याम, राम। ऐसे कोई भी फीमेल या मेल कोई सा भी नेम आना चाहिए, बस नेम। जो कॉपी का, कॉपी, बुक्स, पेंसिल, ऐसे कुछ भी। आपको एक बार मैं हिंदी में आपको एक दोबारा बता देता हूँ। मैं, तुम, आप। नाम तो मैंने अभी बताया था, कोई भी नाम हो सकता है। और कोई कॉफ़ी, कॉपी, किताब, पेंसिल इत्यादि एक्सेट्रा। ये संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। वो नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी। अब मैंने ऊपर आपको बताया है, देखो आई, यू, ये तो प्रोनाउन में आते हैं। तो प्रोनाउन भी हो सकता है सब्जेक्ट, और नाउन भी हो सकता है। नेम, कॉपी, बुक, ये चीज़ों के नाम, नेम, ये नाउन में आते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन वो कुछ भी हो सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको नाउन या प्रोनाउन, बस इन दोनों के अलावा और वो कुछ नहीं हो सकता। तो हमने पहली चीज़ तो सीख ली है जो सब्जेक्ट थी, तो वो तो हमने अच्छे से सीख ली है। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। दूसरी है क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। वर्ब। क्रिया वह शब्द होता है जो ये बताता है कि कर्ता आखिर क्या कर रहा है। कर्ता जो काम कर रहा है ना, उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे कर्ता खेल रहा है, राम खेल रहा है, इसमें वो क्रिया है। खेल रहा है क्रिया है। तो जो किया वही क्रिया, जो उसमें वाक्य में जो काम किया जाता है वही क्रिया होती है। ऑल एक्शन वर्ड्स और ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। यानी जो क्रिया, यानी कि जो क्रिया शब्द होते हैं, एक्शन यानी कि क्रिया, वो क्रिया होते हैं। तब जो काम कर रहा होता है वो क्रिया, एक्शन यानी कि काम जो होता है वो सारे क्रिया होते हैं। अब मैं आपको एक क्रिया को पहचानने का एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। उससे आप क्रिया को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। वो बहुत ही इजी तरीका है, आसान तरीका है क्रिया को पहचानने का, यानी कि वर्ब को पहचानने का। जो क्रिया या वर्ब होती है उसके अंत में ना लगा हुआ होता है। ना, उस शब्द होता है ना, उस शब्द के अंत में ना लगा हुआ होता है। तो तो हम है ना इस चीज़ के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे गाना, सिंग, हंसना, लाफ, लिखना, राइट, पढ़ना, रीड। देखो अभी जो मैंने आपको ये 4 शब्द होते हैं, इन सब में लास्ट में ना लगा हुआ है। गाना ना आ गया ना, हंसना ना, लिखना ना, पढ़ना ना। इन चारों शब्दों में ना लगा हुआ है। यानी कि जो क्रिया क्रिया जो हमें वाक्य में दी हुई होती है उसमें ना अवश्य लगा होता है। ना हमेशा लगा ही रहता है उसमें। तो वो तो ज़रूरी है ना लगना। ना रखना हमेशा ना लगा होता है। तो हमने ये तो पढ़ लिया क्रिया क्या होती है, क्रिया क्रिया को कैसे पहचानते हैं, हमने ये सब तो पढ़ लिया। अब हम वर्ब्स की यानी कि क्रिया की फॉर्म पढ़ेंगे। इसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखा है। उसमें मैंने बहुत सारी क्रियाओं के नाम, मतलब क्रिया के फॉर्म्स उसमें दे रखी हैं। उसमें 3 फॉर्म्स मैंने दे रखी है कि
वो मैंने कम से कम बहुत सारी क्रियाएं हैं उसमें, तो आप वो जाकर ज़रूर देखिए। तो आप उसको बहुत सारी क्रियाओं का आपको जो फॉर्म्स हैं वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी, उसे आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी क्रियाओं की उसमें फॉर्म्स दे रखी है। बहुत सारे वर्ब्स हैं उसमें, बहुत सारी, आप गिन ही नहीं सकते, इतनी सारी है। तो चलिए अब हम फॉर्म्स देखते हैं। फॉर्म्स 5 फॉर्म्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। ये 5 फॉर्म्स होती है ना। एग्जांपल देखते हैं इनके, देखिए इसके नीचे लिखा हुआ एग्जांपल देखिए। राइट लिखना फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वर्ब की रोट लिखा, रिटन थर्ड फॉर्म लिख चुका, फोर्थ फॉर्म राइटिंग लिख रहा, और फिफ्थ जो लास्ट फॉर्म राइट्स लिखता। इनके मैं आपको चलो एक बार टेंस भी बता देता हूँ। ये राइट्स, आपको ये राइट्स है ना, हमेशा सिंगुलर में यूज़ होता है। अगर जो वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तब एस लगता है उसमें, अगर प्लूरल होता है सब्जेक्ट तो एस नहीं लगता। सिंगुलर मैंने आपको बताया कि एस लगता ही है, ये एस ई एस जो लगता है वो सिंगुलर में लगता है। V5 ज़्यादा सिंगुलर में यूज़ होती है, मतलब जो प्रेजेंट टेंस उसमें ज़्यादा यूज़ होती है ये। तो हमने अभी तक कितने फॉर्म्स पढ़ लिए? हमने 2 फॉर्म्स तो पढ़ ही लिए हैं, वर्ब और सब्जेक्ट। ये 2 चीज़ें हमने पढ़ ली है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना होता है, उसके बाद वर्ब, और अब आखिरी चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो सबसे लास्ट में लगती है। इन 3 चीज़ों से आप बहुत आराम से सब्जेक्ट मतलब सेंटेंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने बहुत बार देखा है आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। यार वीडियो देखते हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी चीज़ ये सबसे ज़रूरी है, यानी कि ऑब्जेक्ट ये यानी कि वस्तु विषय या वस्तु ऑब्जेक्ट होता है। किसी विषय वस्तु या ऑब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट क्रिया को प्राप्त करता है, एक्शन यानी कि क्रिया, वो क्रिया को जो काम कर रहा होता है ना, सब्जेक्ट यानी कि जो करता होता है, जो क्रिया कर रहा होता है वो उसको ये प्राप्त करता है। ये रिसीवर है यानी कि उसको प्राप्त करता है। यह जो ऑब्जेक्ट है ये वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया को सीधे सीधे प्रभावित होता है, जो क्रिया से सीधे सीधे प्रभावित होता है, क्रिया से प्रभावित होता है। ये सामान्य वाक्य में वर्ब के बाद आता है, ये ज़्यादातर तो वर्ब के बाद आता है, लेकिन कभी कभी इनकी जगह इधर उधर हो जाती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यानी कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में ये वर्ब के बाद ही आता है। इनकी ज़्यादातर चांसेस वर्ब के बाद आने के होते हैं, लेकिन वर्ब की मतलब थोड़ा इधर उधर तो बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन हो जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में वैसा हो जाता है, लेकिन वैसा होता भी है इसलिए। तो हम एग्जांपल देखते हैं। कमल क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस में देखो, जो रिसीवर क्रिकेट है, क्रिकेट क्रिया को प्राप्त कर रहा है, खेल रहा है ये क्रिया है, और करता है कमल। तो क्रिकेट रिसीवर है, तो क्रिकेट रिसीव कर रहा है, इसलिए क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। देखो मैंने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट क्रिया के बाद ही आता है, लेकिन वो कभी कभार पहले आ जाता है क्रिया से, लेकिन ज़्यादातर बाद आ जाता है। जैसे कमल प्ले क्रिकेट, इसमें देखो बाद ही आ रहा है ना। तो एग्जांपल आप देख ही रहे हैं, जैसे कमल प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में क्रिकेट क्रिया के बाद आया हुआ है, प्ले क्रिया है। हिंदी सेंटेंस में वो अलग बात है, हिंदी सेंटेंस में वैसा ही होता है, लेकिन इंग्लिश सेंटेंस में तो ये ऐसा ही होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि ज़्यादातर बार लास्ट में आता है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस लास्ट में आने के ही होते हैं, इसलिए ये ज़्यादातर लास्ट में आता है। और ये तो एक सिंपल सेंटेंस था। और जैसे इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव, इन सब में अलग अलग फार्मूले यूज़ होते हैं, तो इन सब के ना कभी ये ऑब्जेक्ट ऐसे मतलब इधर उधर होते रहते हैं। तो इसका भी मैंने एक अलग वीडियो बहुत अच्छे से बना रखा है। और ऐसे बहुत सारे टाइप्स के सेंटेंसेस भी होते हैं। इसके बाद आप वो वीडियो बहुत मतलब ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसमें मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत कुछ है, उसमें आप बहुत आराम से टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीख सकते हैं। उसमें आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आप वो सीख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक। तो अब हमने ये तीनों चीज़ें तो सीख ली है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट विषय या वस्तु, ये तो अब हम सीख लिया। अब हम ना कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उनसे हम और हमें समझ आ जाएंगी अच्छे से। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, पक्षी घोंसला बनाते हैं।
पक्षी घोंसला बनाते हैं। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स। इस सेंटेंस में भी देखिए जो मैंने आपको बताया ही था कि बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, देखिए नेस्ट। तो इस सेंटेंस में ये तीनों दिया हुआ है, सब्जेक्ट बर्ड्स, वर्ब बिल्ड बनाना, ऑब्जेक्ट नेस्ट यानी कि घोंसला। तो इस सेंटेंस में भी जो ऑब्जेक्ट है वो लास्ट में दिया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर वो लास्ट में आता है। मैंने आपको बताया था बहुत बार, मैंने 2-3 बार बता दिया आपको इस वीडियो में कि जो लास्ट में आता है, ये तो आपको अच्छे से याद हो ही गया होगा। ऑब्जेक्ट तो हमेशा लास्ट में आता है, ज़्यादातर टाइम वो लास्ट में आता है, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और वर्ब में ना लगता ही था, मैंने आपको बताया था कि वर्ब में हमेशा ना लगता है। देखो इसमें ना लगा हुआ है और पक्षी सब्जेक्ट है, तो मैंने आपको बताया था कोई कुछ भी नाम हो सकता है वो, तो इसमें है बर्ड्स। तो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो हो गया ये। तो चलिए अब हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल इज वे फुटबॉल खेलते हैं। वे फुटबॉल खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल। इस सेंटेंस में देखिए वैसा ही फॉर्मूला, दे सब्जेक्ट, प्ले वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। दे वे प्ले यानी कि खेलते हैं फुटबॉल और फुटबॉल, तो इसका फॉर्मूला वही है। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ज़्यादातर वो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट, इसलिए तो इसमें लास्ट में है। और वे जो उनका वही प्लेस है, दे प्ले फुटबॉल, तो इसमें आपने अच्छे सीख लिया होगा। तो आपको भी तीनों चीज़ें अच्छे समझ आई गई होगी, सब्जेक्ट, कर्ता, वर्ब क्रिया, और ऑब्जेक्ट विषय या वस्तु। तो चलिए हम एक बार एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इनकी। तो मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। सब्जेक्ट यानी करता है, वो डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। जो काम वो कर रहा है, जो वह काम है ना वाक्य में दिखाया हुआ है, वो कौन कर रहा है उसे सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट में बताया जाता है। वो उस कार्य का करता इसका मतलब भी होता है जो सीधे सीधे काम से जुड़ा होता है, वो सब्जेक्ट होता है। और वर्ब्स, तो वर्ब का क्रिया होता है, तो क्रिया कोई काम, तो काम वह जो वाक्य में बताया होता है, जो सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता के द्वारा किया गया हो वाक्य में, तो वो होती है वर्ब। और ये सारे जो क्रिया शब्द होते हैं वो सभी वर्ब्स होते हैं, क्रिया होती है। तो जो किया वही क्रिया, जो वाक्य में किया होता है वही क्रिया होता है। तो मैंने आपको इसमें ये भी बताया था, वर्ब्स के फॉर्म भी बताए थे, V1 V2 V3 V4 V5। तो मैंने इसका भी एक वीडियो बना रखा है, तो मैंने आपको बताया था एक। तो ऑब्जेक्ट, अब लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, जो है ना कर्ता को, मतलब जो क्रिया को प्राप्त करता है। ये वह व्यक्ति या वस्तु है जो क्रिया सीधे सीधे प्रभावित होता है, ये क्रिया को प्राप्त करता है। तो जो क्रिया को प्राप्त करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो क्रिया करता है वो सब्जेक्ट होता है, और क्रिया वर्ब होता है। तो देखिए मैंने आपको तीनों अच्छे समझा दिए। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी इनको करने में। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।